हेलो। आप सभी का स्वागत है द रिवीजन गैलेक्सी में। मैं गुरु। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक हल्का सा ब्रीफ दिया था एसएससी के सिलेबस के बारे में, मतलब जेई के सिलेबस के बारे में। तो आज हम लोग पता है उसका डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे सिलेबस का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट, मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। आप क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब खोलो, सर्च करो एसएससी जेई सिविल क्वेश्चंस, भरपूर आपको क्वेश्चंस मिलेगा। गूगल्स पे, पीडीएफ पे, टेलीग्राम पे, और आपके पास भी बहुत सारा क्वेश्चंस होगा। ठीक है, बट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमें करना है। और कैसे रिवीजन करें? ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है एक कम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ने के लिए। ठीक है, मतलब एक सही रास्ता और सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो किसी भी एग्जाम को ना एक कम टाइम में, मतलब लेस टाइम में उसको फोड़ा जा सकता है। ठीक है, अभी मतलब एसएससी का जेई का जो एग्जाम होना है उसमें अभी लगभग मोटा मोटी 150 से 160 दिन बाकी है। इनफ है भाई, इतना दिन इनफ है उस एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो चलो फिर हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस है दो पार्ट में डिवाइडेड। पहला है टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक। ठीक है, तो पहले हम लोग टेक्निकल को देख लेते हैं। तो टेक्निकल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रीजनिंग और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस देखो, एक इंजीनियर के लिए ना रीजनिंग ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, आराम से इसमें 40 से लेकर 45 मार्क्स स्टूडेंट ले आता है। ठीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 40 से 45 मार्क्स। बट हमें टारगेट करना है इस टोटल एग्जाम में ना 150 प्लस मार्क्स लाने का। कितना? 150 प्लस। तो उसके लिए हमें रीजनिंग में ना 48 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है। मतलब धुआंधार प्रैक्टिस करो, अभी से ही लग जाओ प्रैक्टिस करने में। मॉक दो, प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक में गलती है उस टॉपिक्स को यूट्यूब में सर्च करो, सर्च करके उसका कॉन्सेप्ट वहां से सीख लो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस का भी टारगेट हमें देना है 30 से 35 नंबर का। 30 से 35 मार्क्स लाना है, मतलब लाना ही है। और करंट अफेयर कोई छोड़ के नहीं जाएगा। करंट अफेयर चाहे आप डेली पढ़ो, ठीक है, चाहे मंथली पढ़ो या वीकली पढ़ो, भाई बस पढ़ना है। कैसे ही पढ़ो, बस पढ़ना है। क्योंकि इस बार 2025 अपने नाम कर लो, यही टाइम है। और अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो दीवार पे लिख के चिपका लो अपने स्टडी टेबल के सामने, CPWD तो इस बार लेना ही लेना है, मतलब किसी भी हाल में लेना है। अब बात करते हैं हम लोग टेक्निकल का। तो टेक्निकल में 100 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स का होता है, मतलब 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स। ठीक है, तो भाई ये सारे सब्जेक्ट है, मैंने मेंशन कर दिया। और रूबरू आप लोग भी होंगे इन सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि स्कूल कॉलेज में, सॉरी स्कूल बोल रहा हूँ, कॉलेज में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो भी 50 से 60 मार्क्स लेकर आ जाता है। कोचिंग्स पढ़ने के बाद, नोट्स रिवीजन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इतना लिया आता है। बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, इसमें हमें 80 प्लस मार्क्स लाना है। तभी जाके हम लोग पूरे प्री में 150 प्लस जा पाएंगे। तभी तो भाई हमें CPWD मिलेगा ना। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे प्री का और मेन का, है ना, मार्क्स क्या होता है, ऐड होता है। दोनों का मार्क्स ऐड होने के बाद ही मेरिट बनता है और आपका डिपार्टमेंट उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, मैं सभी को नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट्स दूंगा, सिलेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, और रिवीजन कैसे करना है ये भी बताऊंगा। और टारगेट भी दूंगा मैं सभी को। तो जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है 2025 से, वो जुड़ जाओ, बस लग जाओ किसी भी हाल में इस एग्जाम को फोड़ने के लिए। क्योंकि भाई इस एग्जाम में पता है रिपीटर्स भी बैठेंगे, और जो नया स्टूडेंट आया है प्रिपरेशन करने के लिए वो भी बैठेगा। तो कैसे आप सभी को बीट करके निकलना है अपने कंपटीटर को, वो सब सीखना है। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। तो इसके लिए
जुड़े रहें द रिवीजन गैलेक्सी से। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।